कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। 2 महीने सीजीएल एग्ज़ाम के लिए बचे हुए हैं और आपकी तैयारी उस लेवल की होगी कि आप पेपर तक ख़त्म कर पाएंगे। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पर स्वागत करता हूं। आज जब मैं ये चीज़ कहने आया हूं तब उसके पीछे की वजह है कि पिछले सालों में बहुत सारे बच्चों ने या मैंने भी बहुत बार ये सोचा, जब बच्चे ये कहते हैं कि सर आप हमें अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी पढ़ाओ, आप जो गणित पढ़ाते हो वो हमें बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी पढ़ाओ। और मैं सोचता भी हूँ, कोशिश भी करता हूँ, मैं तो बैंक एग्ज़ाम छोड़ भी दें तो मैं आईआईटी के लिए भी कोशिश करता हूँ कि यार मैं पढ़ाऊँ, क्योंकि मेरी गणित उस टाइम पे एक बहुत अच्छी गणित थी। लेकिन इन सब चीज़ों में आपको पता है कि बहुत वक्त की ज़रूरत होती है कि अगर मैं बैंकिंग एग्ज़ाम पढ़ाने आऊँगा तो पहले मुझे बैंकिंग के पेपर्स भी देखने पड़ेंगे कि बैंकिंग का पैटर्न क्या है। यानी ऐसा नहीं कि मैं आया और मैंने गणित पढ़ाना शुरू कर दिया। तो मैं ये सोचता था कि हम कैसे ये सब कर पाएंगे, और जब हमने अभिनय मैथ्स लेकर आए थे नवंबर में, तब यही था कि हम धीरे धीरे करके वो सारी कैटेगरी जिनकी हमारे बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि एसएससी साल में 1 बार 2 बार 3 बार हो रहा है, सीएचएसएल एमटीएस भी मिला लें, लेकिन बैंक एक साल में बहुत बार ऐसे मौके देता है जब आप सरकारी नौकरी या एक नौकरी लेके पीओ और क्लर्क कुछ भी या एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर की नौकरी लेके अपने रूरल एरिया में ही पोस्ट हो सकते हैं। जैसे एसएससी में तो ये भी होता है कि आपको कर्नाटक में भेज दिया गया, लेकिन बैंक में ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप घर के पास रह के जॉब कर सकते हैं, अपने घर वालों के सपने पूरे कर सकते हैं। और खास तौर से लड़कियों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है बैंक, कि वो चाहती हैं कि उनको कभी इस तरीके का कुछ है नहीं कि मुझे कुछ करप्शन करना है जीवन में, मैं अच्छी अच्छी चीज़ें करना चाहती हूँ। तो बैंक की सैलरी भी बहुत अच्छी सैलरी है, आपको आराम से टेबल पे बैठ के जॉब करनी है। बहुत सारे लोगों को सपना होता है कि मैं पैसा जीवन में कम कमाऊँ, लेकिन मुझे देखना बहुत है, मुझे गिनना बहुत है। तो उसके लिए भी बैंक की नौकरी एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप पैसे को देख बहुत सकते हैं और देख कर ही मन भर सकते हैं। कई बार होता है ना कि देख के ही चीज़ों से मन भर जाता है कि अब मुझे नहीं है पैसा कमाने की चाहत, क्योंकि मैंने बैंकों में बहुत पैसा देखा है। हम रात रात भर नोट गिनते थे, हाथ गुलाबी हो जाते थे 2000 की गड्डी बनाते बनाते। तो ऐसे ही आज हम अभिनय मैथ्स में लेकर आ रहे हैं। मैं जानता हूँ ये चीज़ भी आज आप देख रहे होगे कि मैं बोलने में भी बड़ा असमर्थ हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे काफ़ी नाराज़ भी हैं इसलिए भी कि यार मैंने काफ़ी दिन से यूट्यूब पे क्लासेस नहीं ली। जबकि ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूब पे पढ़ाया नहीं, मैं 1100 वीडियोज़ पढ़ा चुका हूँ। हमारा दूसरा चैनल एसएससी अभिनय मैथ्स है, वहाँ पे भी मैं एक क्लास ले रहा हूँ, अलग अलग तरीके के स्कोर बूस्टर बैच चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपकी नाराज़गी को हमेशा एक्सेप्ट करता हूँ और ये सोचता हूँ, रात से ही सिर्फ इसी सोच में हूँ कि मैं कैसे फिर से बहुत अच्छे तरीके से यूट्यूब पे उसी अंदाज में पढ़ाना शुरू करूँ जो आप पसंद करते हो, जो आप चाहते हो। तो वो मैं करूँगा ही, क्योंकि मैं समझ गया हूँ आपकी नाराज़गी को, और मुझे हमेशा आपके प्यार की आदत है। और जब वो प्यार में कहीं मैं कमी देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है और मेरा दिल बड़ा पिघल सा जाता है। तो आज लेकिन हम बैंकिंग एग्ज़ाम कैटेगरी लेकर आए हैं, जहाँ पे हम बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाएंगे। जितने भी एग्ज़ाम बैंक के आएंगे, हर एक एग्ज़ाम के लिए हमारी यूट्यूब पे भी क्लासेस चलेंगी, हमारे फ्री बैचेज भी रहेंगे यूट्यूब पे, और अभिनय मैथ्स ऐप पे भी क्लासेस चलेंगी। तो मैं धीरे धीरे करके एक एक करके आपको सारे जो सर आपको पढ़ाएंगे, मैम जो आपको पढ़ाएंगी, उन सबसे मिलवाता हूँ। और भी लोग जिनकी ज़रूरत होगी वो भी हम लेकर आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूँ जो सर अनुभव गोस्वामी सर, जो इंग्लिश पढ़ाएंगे सर। एक बार सर से मिलवाता हूँ और बैठते हैं हम आराम से। गुड आफ्टरनून सर। अरे इट्स अ प्लेजर। अरे थैंक यू सर, वेलकम, आपका स्वागत है बहुत बहुत। तो सेम हियर सर। कैसे हैं आप? एकदम परफेक्ट। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। इंग्लिश में, हिंदी में कर लेंगे सर बात? हाँ सर, दोनों में करेंगे। इंग्लिश का टीचर इंग्लिश का लगना चाहिए सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इंग्लिश में मतलब क्या रोल है बैंकिंग में इंग्लिश का, और क्या बच्चों को परेशानियां आती हैं जिसकी वजह से वो नहीं निकाल पाते बैंकिंग एग्जाम? सर देखिए, सबसे पहले तो हमें इस बात को समझना ज़रूरी है कि हम 2023 में हैं। इंग्लिश पढ़ने का जो ज़्यादातर बच्चों का नज़रिया है वो वही पुराना 10 साल पहले जिस तरह से पढ़ते थे, 500 रूल्स याद कर लिए, 10,000 शब्द याद कर लिए। ये तो हमें भी पता है कि 500 रूल 10,000 शब्द याद करने हैं। मेन प्रॉब्लम आती है कैसे। जर्नी इंपॉर्टेंट है, और वो जर्नी कोई नहीं सिखाता। सब कंटेंट बता देते हैं कि ये, बट जिस तरह से पैटर्न चेंज हुआ है, मुझे लगता है सबसे पहले हमें इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज समझने की ज़रूरत है। और उसके लिए तीनों स्किल्स, रीडिंग, वोकैबुलरी और ग्रामर, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। और सबसे प्राइमरीली आता है जहाँ पर रीडिंग, क्योंकि जब तक आप लिखा हुआ समझेंगे नहीं तब तक आप करेंगे कैसे। दैट्स द मेजर पार्ट। आपने खुद भी 3 बार एसबीआई पीओ का एग्जाम सर मैंने किया है? बिल्कुल, मैंने एसबीआई पीओ का एग्जाम क्रैक किया, एक बार फाइनल किया, फिर रिटन एग्जाम्स, कुल मिलाकर बैंकिंग सेक्टर में ही अराउंड 11 एग्जाम्स क्रैक किए हैं। और ये सब बहुत ही शॉर्ट स्पेन में किया, 18-20 महीने के अंदर ही। और उस एक्सपीरियंस से मैंने जाना कि क्रैक करना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। मेन चीज़ है कि हम किस तरह से अपनी तैयारी को स्ट्रक्चर करते हैं। अगर मेंटोरशिप बढ़िया मिल जाए
तो मुझे लगता है बैंकिंग एग्जाम को क्रैक करना बहुत ही आसान काम है, बस आपका फोकस बढ़िया होना चाहिए और जो लोग आपको गाइड कर रहे हैं उनके पास वो स्किल होनी चाहिए कि आपको सही दिशा, हमें ओशन में नहीं कूदना। हम YouTube पे भी हम सोच रहे हैं कि हम बच्चों को कंप्लीटनेस देंगे, तो हम किस तरीके से, मैं चाहता हूं मतलब कि YouTube पे थोड़ा आप बताएं कि किस तरीके से हमारा जो बैंकिंग एग्जाम्स का चैनल है अभिनय मैथ्स का, उस पर हम किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे और क्या रहेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं हम जहाँ पे भी पढ़ाएं, आप पढ़ाएं, हमारा अभी तक यही है कि हम कंप्लीटनेस दें। एग्जैक्टली हमारा ऐसा नहीं होगा कि हम YouTube पे पढ़ा रहे हैं तो हमने एक टॉपिक पढ़ा दिया, तो YouTube पे अगर हम चाह रहे हैं तो कोई प्रैक्टिस बैच लेके आ रहे हैं बच्चों के लिए। देखिए, अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो सबसे पहले मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं अपने स्टूडेंट्स के अंदर रीडिंग की स्किल्स इम्पार्ट करूं। तो उसके लिए मैं सुबह 7 बजे हिंदू एडिटोरियल का एक सेशन लेकर आऊँगा, जहां पर हम सिर्फ पैसेजेस को पढ़ेंगे नहीं, आर्टिकल्स को पढ़ेंगे नहीं, बल्कि एग्जाम जिस तरह से होता है, एग्जाम में हम देखते हैं पैसेजेस आते हैं, पैसेजेस के नीचे क्वेश्चंस भी होते हैं। हमने जब भी हम हिंदू एडिटोरियल करते हैं पैसेजेस हम कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चंस कोई नहीं कराता, जबकि एग्जाम में हमारे सामने तो क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल। और एसएससी का एग्जामिनेशन है या बाकी जो एग्जामिनेशन है उसमें अगर हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स कर लेते हैं तो हमारा काम बन जाता है। लेकिन बैंकिंग में ऐसा नहीं है, क्योंकि मान लीजिए आप एक पैसेज आता है डिमोनेटाइजेशन का, वो तो 2016 में हुआ था, 2023 में उसका कोई लॉजिक ही नहीं है। तो अगर वो पैसेज में प्रैक्टिस कर भी रहा हूं तो एग्जाम में ज़्यादा मुझे लगता है फर्क पड़ने वाला नहीं है। हिंदू एडिटोरियल से हम लोग शुरू करेंगे, जहां पर एमसीक्यूज करेंगे, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग्स, पूरा भाषा को भाषा की तरह समझेंगे रादर देन पार्ट्स की तरह। इसके अलावा रात में 9 बजे मैं एक दूसरा सेशन स्टार्ट करूंगा, जहां पर वो बच्चे जो शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं, जो अपने फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, फाउंडेशन के बाद जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एक पूरी जर्नी जो हमारा सिलेबस का होता है उसको मैं रात में 9 बजे कराने के लिए आऊँगा। ये 2 बेसिक क्लासेस। मेरा बस सर आपसे यही गुजारिश है कि जितने भी बच्चों को हम पढ़ाएं तो हम उन्हें कंप्लीट पैकेज दें, उनको कहीं भी कमी ना लगे और हमारी गाइडेंस में भी कोई कमी ना रहे। और इंग्लिश का मुझे उतना आइडिया नहीं है, मैं इसलिए आपको ये जिम्मेदारी दे दी है कि आप अपने लेवल पे सारी चीजें बहुत बिल्कुल, अच्छे से मैं बताएं सारे बच्चों को। स्टूडेंट्स के, और आपका अपना अनुभव रहा है क्योंकि आपने वो एग्जाम क्लियर किए हैं, क्योंकि हमने तो कभी बैंक एग्जाम दिया भी नहीं है इनफैक्ट मैंने तो हमें पता नहीं है कि किस तरीके के सवाल वहाँ पे पूछे जाते हैं, कितना प्रीवियस ईयर पूछा जाता है, कितनी नई चीजें पूछी जाती हैं, वो आप लोग बहुत बेहतर बता पाएंगे। सर मेरा सारे स्टूडेंट्स को सिर्फ एक ही सजेशन है कि जब आप इंग्लिश पढ़ने के लिए आएँ तो खुले दिमाग के साथ आएँ। जो पुराने रूल रट्टाफिकेशन है उसको थोड़ा सा साइड में रख कर आएँ। भाषा को सीखने के लिए आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि जब आप क्लास अटेंड कर रहे हैं 6-7 महीने बाद आप एग्जाम तो क्रैक करें, लेकिन इंग्लिश जो हमारी लाइफ में एक रोल प्ले करती है, आज हम कहीं भी चले जाते हैं, यूनिवर्सल लैंग्वेज है, पहला अटरेंस और हमारा अंग्रेजी भाषा से ही शुरू होता है, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा मिले। एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स को पढ़ाने की कोशिश करूँगा, जिससे ना सिर्फ एग्जाम क्रैक हो बल्कि जो दूसरे एलिमेंट्स है उसमें भी इनको फ़ायदा मिले। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा सर, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसी शिद्दत और ईमानदारी के साथ बच्चों को पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। इसके बाद आप जैसे देख रहे हैं कि मैंने अभी गणित की बात कही कि गणित पढ़ाने के लिए भी बैंकिंग का एक हर एग्जाम का, मैं सिर्फ बैंकिंग की बात नहीं कर रहा, मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहा है और उसको आप कह दो कि उसे एलडीसी का एग्जाम निकालना है, भले ही उसने सिविल सर्विसेज टॉप की है, तो वो बिना पढ़े नहीं निकाल सकता। हर एग्जाम की एक अपनी अलग प्रिपरेशन होती है, हर सब्जेक्ट का अपना इसी तरीके से पढ़ाने की एक अलग प्रिपरेशन होती है। मैं अगर आज बैंकिंग पढ़ाना स्टार्ट करना चाहूँ तो मुझे उसके लिए खुद 2-3 महीने देखना पड़ेगा कि कैसा पैटर्न है, कैसा क्या है। तो मैं अब आपको मिलवाता हूँ जो सर आपको गणित पढ़ाएंगे, और सर का नाम है सूर्यवीर सर, मैथ्स पढ़ाते हैं। इनका मैथ्स पढ़ाने का स्टाइल बहुत अलग है, तो स्वागत है सर आपका। सर नमस्कार सर, बच्चों नमस्कार, जय हिंद। तो सर पहली चीज़ आपने जो मौका दिया है और इस काबिल समझा कि मैंने, तो आप ये समझिए कि ऑफलाइन में बच्चों के साथ बहुत मेहनत की और बहुत सारे बच्चों को उस काबिल बनाया, जो मेरे पास अनुभव था, जो मैंने मेहनत की थी वो उनसे साझा किया, और आज कहीं ना कहीं वो अच्छी जगह बैठे हुए हैं। तो बस मैं चाहता था कि एक और मौका मिले जिससे मेरा दायरा सिर्फ कुछ बच्चों तक ना रहे, एक ऐसा मौका चाहिए था जिससे मेरी नॉलेज जो है मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। सर हमारा भी वही फोकस है कि हम ये नहीं देख रहे हैं बहुत ज़्यादा कि कोई बहुत फेमस टीचर है या ऐसा है। हमें फेमस 2 तरीके से भी आजकल लोग हो रहे हैं, आपको भी पता है। हमारे तक ही पढ़ाने में टीचर, हमारे एसएससी में भी हमारे साथ जितने भी लोग हैं वो सब का कंटेंट बहुत अच्छा है और एग्जाम ओरिएंटेड है, तो हमारा फोकस उसी चीज़ पे था। तभी हमने आपको कहा कि यार आप इस सेवा देंगे हमें तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी ऑफलाइन में इतने सारे बच्चों को पढ़ा के सेलेक्ट किया है। तो आपका, मैं बस यही जानना चाहूँगा कि आपका पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा, यूट्यूब पे आप बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएंगे, वो सब चीज़ें मैं जानना चाहता हूँ।
तो बच्चों सबसे पहली बात होगी, मैं चाहता हूं कि मैं आपको इस काबिल बना सकूं कि सबसे पहले YouTube पे आप चीज़ों को अडॉप्ट कर सकें। यानी मैं उस बेसिक नॉलेज को आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि जिससे आप इस चैनल पे जो भी चीज़ें डिलीवर हो आप उसको ईजिली समझ सकें। यानी कहीं ना कहीं मैं आपको एकदम निचले स्तर से ले जा करके लेवल वाइज, लेवल 1, 2, 3 लेकर के जाऊंगा ताकि आप चीज़ों को बेहतर समझ पाए। यानी एक नया रिवोल्यूशन, यानी मेरे पढ़ाने का जो तरीका है, मैं कोई बहुत बड़ाई नहीं करूंगा, उस तरीकों को आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, तब आपको पता चलेगा एग्जैक्टली चीज़ें अगर सिस्टमैटिक ढंग से करें तो आसान हो सकती है मंजिल आपकी। तो ये मेरा अप्रोच रहेगा और बहुत जल्द सर जब मौका मिलेगा तो बच्चों तक ये चीज़ें पता चल जाएंगी। हाँ, मैंने एक चीज़ और देखी सर, मुझे तो ऐसा लगता है, मैं बैंकिंग की तैयारी से खुद भी बहुत डरता था हमेशा से। मुझे लगता है कि गणित में भी इंग्लिश का रोल है, इतने लंबे लंबे सवाल आते हैं, तो अगर आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल अच्छी नहीं है, जैसे अब हमें छोटे छोटे सवाल देखने की आदत है, अब आप इतना बड़ा सवाल है उसमें ये देखना कि कौन सा डेटा काम का है कौन सा नहीं, तो वो सब चीज़ें बच्चों को प्रैक्टिस से ही आ सकती हैं कि हम जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस बच्चों को करा पाएँ। सर डेटा इंटरप्रिटेशन की अगर बात करें या मैं अरिथमेटिक के ही क्वेश्चन की बात करूं जिनकी लेंथ वाकई में 6-6, 7-7 लाइन की होती है, उसमें कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, बैंक पीओ में बात कर दूं, आरआरबी को अगर आप हटा दें, तो जो इंग्लिश की नॉलेज है अगर वो बच्चे तक वाकई में अच्छी नहीं है तो मैथ्स के क्वेश्चन को भी समझना मुश्किल हो जाता है। इतना लंबा है, मतलब सवाल पढ़ने में ही टाइम लगेगा। और जैसे एसएससी वर्टिकल को भी हमने पढ़ाया और आपसे बेहतर कौन एसएससी वर्टिकल पढ़ाता है, तो एसएससी और बैंक में कहीं ना कहीं ये डिफरेंस है कि वहाँ पे क्वेश्चंस का जो साइज़ है वो छोटा है, बट यहाँ क्वेश्चन लंबा है, बड़ा है, उसको समझना। और आप ये सोचिए ग्रामर का ऐसा यूज़ है कि हम ये नहीं समझ पाते हैं वो ये लाइन इसके लिए बोल रहा है कि इसके लिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश की नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। और बाकी कैलकुलेशन सर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीड, एक्यूरेसी, और अगर आप एक्यूरेट हो बट स्पीड नहीं, यानी इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन, तो भी बहुत दिक्कत और करेगा। पता है सबका क्या अपना अपना अलग इंटरेस्ट है, जैसे किसी को शुरुआत से ये है कि मुझे बैंक की जॉब करनी है, जी जी मुझे जाना ही नहीं है एसएससी में, जी। तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि मैं एसएससी की तैयारी करूं और मैं बैंक का एग्जाम निकाल दूंगा। आपको जो एग्जाम निकालना है आपको उसी की तैयारी करनी पड़ेगी, आपको टारगेट लेना पड़ेगा। और मैंने बैंक में ऐसा भी देखा है सर, एसएससी में तो नहीं होता कि 4 महीने एग्जाम के बचे हुए हैं, आज से किसी ने तैयारी स्टार्ट की और उन 4 महीने में उसने अच्छी प्रिपरेशन करके वो बैंक का जो एग्जाम आया नियरेस्ट वो निकाल दिया। एसएससी की तैयारी में फिर भी बच्चे कई बार 6-7 महीने की प्रॉपर तैयारी चाहिए, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि बैंक एग्जाम निकालना भी आसान है, बैंक का कम एग्जाम कम टाइम में। बिल्कुल सर, बैंक के लिए अगर लिटरली देखा जाए तो मात्र 6 महीने चाहिए। सीरियसली अगर आप पढ़ लो तो 6 महीने काफ़ी हैं बैंकिंग एग्जाम के लिए। बस ये है कि आपको सही गाइडेंस, सही ट्रैक को चूज़ करना है, अदरवाइज फिर वही मेहनत है कि अगर आप मेहनत करते गए और सही दिशा में नहीं हुई तो फिर उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो डायरेक्शन हम लोग देंगे, बिल्कुल कंप्लीट डायरेक्शन देंगे, और जो टीम हमारे साथ है बहुत शानदार टीम है, बच्चों को पता भी है, और पूरी कोशिश ये रहेगी कि आपको आपकी मंजिल तक सही समय में पहुंचा सकें। कहीं सर गणित में तो अगर आप हमें भी कहेंगे कि कोई टॉपिक ऐसा अरे है जो बिल्कुल हम सर, हैंडल कर सकते हैं सर, तो हम जरूर। मैंने बताया कि बच्चों देखिए होता क्या है कि अभिनय सर का जो अभिनय है वो काफ़ी बड़ा है, किरदार काफ़ी बड़ा है, तो इस किरदार को यहाँ तक भी लेकर के आएंगे। कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो सर के साथ हम साझा करेंगे, मेरा भी सौभाग्य होगा। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। देखिए यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे बैंक के मतलब एग्ज़ाम हैं जहाँ पे एक रूरल बैंक भी है, ग्रामीण बैंक भी है। किसी को ये होता है कि यार मुझे ग्रामीण क्षेत्र में सेवा करनी है, मुझे शहर में रहना ही नहीं है, तो ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप गांव में रह के भी जॉब कर रहे हैं, क्योंकि आपका गांव कितना भी छोटा रहा होगा, कितना भी बड़ा, हमारा खुद का गांव वहाँ भी इलाहाबाद बैंक है, वहाँ भी इलाहाबाद बैंक है, तो ये है कि आपको एक मौका ऐसा भी मिलता है कि आप अपने गांव में रहकर भी या किसी अड़ोस पड़ोस के गांव में रहकर भी सेवा कर सकते हैं। चलिए इसके बाद मैं आपको मिलाता हूं फटाफट से सेशन के अंत में। अब हम हैं जहां पे मैं आपको मिला रहा हूं आकाश सर से जो रीजनिंग पढ़ाएंगे, क्योंकि बैंक की रीजनिंग अपने आप में एक बहुत खतरनाक है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया यहाँ पर हमें भी आपके साथ ये मंच साझा करने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सर बैंक में कहा जाता है कि रीजनिंग एक बहुत कठिन होती है, मतलब कि जब हम लोग सीसेट की तैयारी करते थे तब हमें बैंक की किताब से तैयारी या प्रैक्टिस करने के लिए दी जाती थी, तब हम देखते थे बहुत लंबे लंबे सवाल हैं, 8 आदमी एक गोले पे बैठे हुए हैं, महिलाएं हैं तो गोल बना दो, पुरुष है तो ट्रायंगल, मतलब बहुत एक हेक्टिक सी रीजनिंग होती है। बिल्कुल सर, रीजनिंग बैंकिंग की वैसे भी हमेशा ही एसएससी रेलवे से ऊपर रही है, और आप तो दोनों ही पढ़ाते हैं, एसएससी भी बैंकिंग भी। और अभी अगर देखा जाए तो इस समय तो बैंकिंग की अगर रीजनिंग देखा है तो बहुत ऊपर चली गई, बहुत ही ज़्यादा। उसमें मशीन इनपुट्स हैं, पजल के क्वेश्चंस हैं, बच्चे उसी में घूम जाते हैं। एक एक क्वेश्चन को कभी कभी करने के लिए आधा आधा घंटे का टाइम लग जाता है।
कट ऑफ से ही हमें समझ में आ जाता है, जब कट ऑफ 3-3, 4-4 नंबर जाती है तो पता 50 में, हाँ, तो पता चल जाता है कि भाई कितनी टफ आती होगी रीजनिंग। तो बैंक इतनी रीजनिंग टफ क्यों कर रहा है? मतलब रीजनिंग का बैंक में क्या जरूरत पड़ती है कि जाने के बाद? बिल्कुल सर, रीजनिंग तो मुझे लगता दिमाग है खोल देती है कोई basically। बैंक में जाए ना जाए, कहीं भी जाए, डे टू डे लाइफ में भी अगर कोई दिमाग का खेल है पूरा का पूरा, बिल्कुल, तो आपके इसको दिमाग को शार्प करती है। बस इसको कहते भी तार्किक शक्ति है, तार्किक। तो जितनी आपकी मेंटल एबिलिटी अच्छी होगी उतना आप अपनी लाइफ में भी आगे अचीव कर सकोगे अच्छे से। बिल्कुल, तो तो आईक्यू जज करने का तरीका। बिल्कुल, आईक्यू जज करने का तरीका है। तो वही चीज़ है कि बैंकिंग की रीजनिंग भी काफ़ी टाइम से पढ़ाते हुए आ रहे हैं, एसएससी की रीजनिंग, रेलवे की रीजनिंग, सभी का। तो ओवरऑल पता चल जाता है कि भाई किस लेवल से पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। और स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा जो क्या है ना कि उनको फ़ायदा भी हुआ है। देखिए सर, टीचर तो बहुत सारे हैं पढ़ाने वाले, बहुत सारे लोग हैं जो रीजनिंग और हर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। बात ये आती है कि स्टूडेंट को कितना फ़ायदा हो रहा है किस टीचर से, और कितना उनको सिलेक्शन में हम योगदान दे पा रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। नहीं, बिल्कुल सर, जैसा आपने बताया भी था, बहुत सारे स्टूडेंट्स के आपने देखा ही कि जो अप्रिशिएट करते हैं कि सिलेक्ट हो गए, तो ये एक बहुत अलग खुशी मिलती है। हमारे लिए सुकून यही होता है जब बच्चे हमें बताते हैं कि हम सेलेक्ट हो गए। अभी मैं खुद ही पिछले महीनों में 500 से भी ज़्यादा टॉपर्स से मिला हूँ, तो ये एक बहुत अलग सुकून होता है जब हम बच्चों को उनकी मंजिल तक पहुँचाते हैं। क्योंकि देखिए, अब हम और अगर बड़ी कैटेगरी की बात कर लें, आज अगर हम यूपीएससी की तैयारी की बात कर लें, लेकिन ये बैंक और ये रेलवे हो गया, एसएससी हो गई, वो है जहाँ बच्चा बहुत कम फाइनेंशियली सपोर्ट के साथ अपने आप को एक सरकारी नौकरी दे सकता है। उसके बाद वो भले ही आगे जा सकता है। आज उसको अगर यूपीएससी की तैयारी करनी है तो एक बहुत बड़े सेटअप और एक बहुत ज़्यादा वक्त की ज़रूरत है। मैं तो कहता हूँ फीस भले ही नहीं है, लेकिन उसको 1.5 साल 2 साल लगाने हैं। लेकिन इन एग्जाम्स में क्या है कि वो 3-4 महीने में कोई भी नौकरी पा सकता है कि भाई चलो वो बैंक क्लर्क ही बन गया एटलीस्ट। ऐसा तो नहीं है कि वो उसके घर में खाना भी नहीं बन रहा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बैंकिंग के अंदर अगर देखें तो एक साल के अंदर 10 से ज़्यादा एग्जाम्स हैं जो कोई भी स्टूडेंट दे सकता है। एसबीआई के 2 एग्जाम्स हैं, आरआरबी के 2 एग्जाम्स हैं, आईबीपीएस के 2 एग्जाम्स हैं, फिर मणिपाल के थ्रू भी बहुत सारे बैंक सब कराने लगे हैं। गवर्नमेंट तो उधर से आप निकाल सकते हो। तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है कि आप अगर, बहुत है। और तैयारी सबकी एक जैसी है। तैयारी लगभग सबकी एक जैसी है। अगर कोई एसएससी रेलवे का स्टूडेंट भी है तो थोड़ा सा भी अगर बूस्ट करता है अपने आप को, थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा। अभी कोई सर रिसेंट में एग्जाम आने वाला हो बैंकिंग का? बिल्कुल सर, इसीलिए तो हम लोग ने ये मुहिम शुरू करी है। अगस्त से एग्जामिनेशन शुरू होंगे, जनवरी तक चलते रहेंगे, बहुत सारे एग्जामिनेशन है। अच्छा, तो अगर अभी से हम लोग 3 से 4 महीना भी अच्छे से पढ़ लिए। और मान लेते हैं कोई बच्चा सर ऐसा भी हो गया है कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, एसएससी निकल ही नहीं रहा, उसको लग रहा है कि यार अब निकल नहीं रहा और मेरा दिमाग इस तरीके में ज़्यादा है कि मैं रीजनिंग बहुत अच्छी कर लेता हूं, तो मुझे लगता है कि उसको एक बार बैंक भी ट्राई करना चाहिए। स्विच कर सकता है सर, आराम से वो स्विच कर सकता है और बैंकिंग में ट्राई कर सकता है। कभी कभी क्या होता है सर कि हम गलत ट्रैक पे होते हैं, कभी हम सैचुरेट हो जाते हैं, तो हमें थोड़ा सा अपनी लाइन को बदल के देखना चाहिए। 1 साल इसमें भी दो, क्योंकि इसका प्रोसेस बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी नौकरी है। इस साल अगर आप इस महीने में बैठेंगे, अगले साल इसी महीने तक आपके पास एक नौकरी होगी। नौकरी सही दिशा में अगर हम तैयारी करते हैं, रिश्ते आने लगेंगे, शादी हो जाएगी, सही है जीवन। और क्या, और फिर कितना लंबा खींच सकते हैं, बहुत छोटी जिंदगी है, कब तक कितने ट्रायल करते रहेंगे कि यार 2 साल 3 साल एसएससी, 4 साल ये। अब मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि बच्चों को जल्दी से नौकरी लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। यार हम तो जब दिल्ली में आए थे तब यही सोच के थे कि यार फटाफट से कोई छोटी बड़ी कैसी भी एक नौकरी एटलीस्ट लग जाए, जिससे हमारा खुद अपने आप पे भरोसा बढ़ता है, समाज का हम पे भरोसा बढ़ता है, घर वालों का हम पे भरोसा बढ़ता है। फिर हम किसी और एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो लोग ये टोकते नहीं है कि तू क्या कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सर, ये सबसे बड़ी चीज है। हमारी खुद की अहमियत भी हमारे अंदर बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। तो क्लासेस के बारे में आई थिंक काफ़ी स्टूडेंट्स थोड़ा सा जानना चाह रहे होंगे कब से होंगी। तो क्लासेस की जो शेड्यूल है, जो टाइम टेबल है दोस्तों, वो हम लोग शाम को 5 बजे इसी चैनल पर बैंकिंग अभिनय मैथ्स, हाँ, उस पर हम लोग बताने वाले। शाम को 5 बजे डिटेल आपको शेड्यूल बताया जाएगा कि रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और करंट अफेयर्स की आपकी क्लासेस कब कब और किस टाइम पर होंगी। चलिए, बहुत बहुत अच्छा करेंगे सर हम लोग। बैंकिंग में भी थोड़ा वक्त लगेगा, जीरो से हम लोगों ने शुरुआत की है तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, बट हाँ ये है कि एक टाइम ऐसा होगा जब हम हर घर तक, जो भी बच्चा बैंक की तैयारी कर रहा होगा, वहाँ तक पहुँचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, स्टूडेंट्स का सपोर्ट रहेगा तो बिल्कुल। नहीं, बच्चों का हमेशा से ही प्यार रहेगा। मैं स्पेशली बच्चों को कहता हूँ कि बैंकिंग एग्जाम जो हमारा चैनल है भाई अभिनय मैथ्स, उसको बहुत प्यार दें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अब मैं आपको मिलवाता हूँ एक मैम से जो पढ़ाएंगी आपको कंप्यूटर, आप सब जानते ही हो, और करंट अफेयर का कुछ हिस्सा, पार्ट 1 करंट अफेयर वो पढ़ाएंगी और पार्ट 2 एक दूसरी मैम पढ़ाएंगी जो कि आज अवेलेबल नहीं है। और उसके अलावा जो जीएस पढ़ाएंगी मैम, वो भी आज अवेलेबल नहीं है। अभी हमने उनको मतलब कोशिश की थी कि आ जाओ, तो अभी आई नहीं है, 1-2 दिन में आ जाएंगी, ठीक है। तो मैं मिलवाता हूँ आपको शुभम मैम से। आप सोच रहे हो कि मैंने धनिया क्यों कहा? धनिया का मतलब बेसिकली होता है जो हर सब्जी में जिसकी ज़रूरत होती है।
तो मैम वही है कि कंप्यूटर की ज़रूरत आज हर एग्ज़ाम में है, चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो। एसएससी में तो ये हालत है कि बच्चे 320 नंबर लाकर भी सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनके कंप्यूटर में अच्छे मार्क्स नहीं। हाँ जी सर। तो आपने खुद भी बैंकिंग की पहले तैयारी की है, पढ़ाया है, तो आपको आइडिया है कि कंप्यूटर किस तरीके का आता है, तो जी आप सर। कैसे पढ़ाएंगी, क्या आपका सर, तरीका रहेगा? बिल्कुल, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स के होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास कंप्यूटर्स होता है, तो उनको लेकर बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ेंगे, थ्योरी वाइज पढ़ेंगे। क्वेश्चंस आप लोग के जो एग्जाम के अंदर आप आ हिंदी में चुके क्यों हैं। नहीं पढ़ाती कंप्यूटर? सर सब्जेक्ट ही क्योंकि इंग्लिश है कंप्यूटर। अच्छा, कंप्यूटर इंग्लिश का ही सब्जेक्ट है। हाँ जी। कंप्यूटर के साथ साथ थोड़ा खाने पीने पे भी ध्यान दीजिए। बहुत कमज़ोर हो रही हैं। लोग ये कहते हैं कि यार जब से अभिनय मैथ्स में आई हैं तब से बहुत कमज़ोर हो गई हैं, तो इतना लोड नहीं लेना है। एक दिन बैंक की क्लासेस लेनी है, एक दिन एसएससी की क्लासेस लेनी है, ठीक है सर। ठीक है? और करंट अफेयर का जो बेसिक पार्ट है वो आप हाँ बच्चों जी। को पढ़ाएंगे। और कुछ बताना चाहती हैं तो बता सर बस दीजिए। करंट अफेयर्स जो डेली हमारा होता है वो, और बाकी कंप्यूटर्स हम जैसे कि किसी एग्जाम में। सिलेबस सेम है बैंकिंग का? हाँ सर, कंप्यूटर का? फंडामेंटल होता है, थोड़ा सा एडवांस लेवल होता है यहाँ पर, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर्स के अंदर थोड़ी सी टर्म्स चली जाती हैं, थोड़ा सा ही है बिल्कुल। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा लगा। मैम को आप पहले से जानते ही थे तो इनको इतना इंट्रोडक्शन हमने इसलिए ज़्यादा कराया नहीं। पता ही है सबको, आप पढ़ा रही हैं इतने दिनों से, हंसती मुस्कुराती रहती हैं। तो चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे, और मैं पढ़ाना भी शुरू कर रहा हूँ कल से। कल हमारी पहली क्लास होगी अभिनय मैथ्स चैनल पे ही। गणित पढ़ेंगे अलग अंदाजों में, जो पिछले कुछ महीनों में सीखा है, मेहनत की है, वो आप सबके सामने लेकर आएंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। आप कहते हैं कि लगातार पढ़ाया नहीं, लगातार इतना पढ़ाया है, उसके बाद ब्रेक भी तो लेना ज़रूरी होता है। थोड़ा बहुत ब्रेक ले लिया, बीच में कोविड हो गया और दिक्कतें आ गई, तो अब इतनी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगता है, तो कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, तो माफ़ कर दिया करिए, ऐसी भी क्या नाराज़गी है। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे इसी उत्साह उमंग के साथ। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू। और बाकी शाम को टाइम टेबल की क्लास होगी बैंकिंग एग्जाम्स बाय अभिनय मैथ्स चैनल पे, और चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको प्यार भेजिएगा, सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।